What's up everybody, it's me Upari Chabra, and in this video I'll be sharing with you how I have given my Set C exam of CA final. अगर आप भी ऐसी स्क्रॉल करते करते आए हो ये देखने कि CA फाइनल की सेट सी की तैयारी कैसे की जाती है या किन सोर्सेस को यूज़ किया मैंने या जनरली बच्चे किन सोर्सेस को यूज़ करते हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 100 इन CA सेट सी एग्ज़ाम। एंड अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैंने चूज़ किया था आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिएशन एक्ट। द रीज़न बिहाइंड चूजिंग दिस सब्जेक्ट इज़ क्योंकि ये सब्जेक्ट एज इन जितने भी आई थिंक 6-7 सब्जेक्ट है उनमें से सबसे छोटा सब्जेक्ट ये है, बिकॉज इट हैज़ ओनली 4 चैप्टर्स की बात करें तो थोड़ा सा लो रिलेटेड है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें आपको कुछ नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, सेक्शंस याद नहीं रखने पड़ेगी फॉर श्योर, कुछ डेट्स याद रखनी पड़ेगी, कुछ टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। बट सबसे अच्छी चीज़ इस सब्जेक्ट की है कि दैट इट हैज़ ओनली 4 चैप्टर्स, तो आप मल्टीपल रिवीजन ले सकते हो एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल इन योर एग्ज़ाम। तो जब मैंने इस सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करी थी तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी थी जिसमें बच्चे बोलते हैं कि दैट दे हैव गिवन द एग्ज़ाम इन 1 और 2 डेज़ ऑफ प्रिपरेशन। तो मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊँ, पुराने टाइम का मुझे नहीं पता, बट अभी जो करंटली एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं तो पेपर का लेवल ऐसा नहीं है कि यू कैन जस्ट गिव योर एग्ज़ाम इन 1 और 2 डेज़ ऑफ प्रिपरेशन। दैट पर्सनली व्हाट आई थिंक्स, बाकी औरों का मुझे नहीं पता। तो मैंने अप्रॉक्स मान लो कि 1 मंथ के अप्रॉक्स दिया होगा, जिसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने डेली पढ़ाई करी या डेली मैंने पूरे दिन पढ़ाई करी, बिकॉज आर्टिकलशिप के साथ मैनेज करना आपको सिर्फ मिनिमम एक दिन में अगर देखा जाए तो 2 से 3 घंटे आप दे सकते हो, और वो भी कई बार आप डेली बेसिस पे नहीं दे पाते हो, बिकॉज मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो इट वॉज़ अबाउट द ऑडिट पीरियड चल रहा था, तो मैं इतना टाइम अपनी स्टडी को नहीं दे पा रही थी। तो अगर मैं बोलूँ कि आप मिनिमम एक दिन में 2 घंटे भी दे रहे हो इस सब्जेक्ट को, तो 20 to 25 डेज़ इनफ हो गए तैयारी के लिए। सो दैट्स व्हाट आई थिंक सो। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसकी कितनी कैपेसिटी है, और क्या पता इससे भी जल्दी कर लो, दैट्स गुड फॉर यू। तो अब हम बात करें कि उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के लिए स्क्रॉल करते करते आप यहाँ पर आए हो, तो हाउ आई स्टडी, मतलब मैंने कैसे तैयारी करी, किन सोर्सेज को मैंने यूज़ करा। तो सबसे पहले तो जैसे कि ICAI के मैंडेटरी लेक्चर्स हैं उनको सिर्फ मैंने निकाला, उनको मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने सेट ए में देखने का ट्राई किया था और मुझे तभी रियलाइज़ हो गया था कि ठीक है, दीज आर नॉट मेंट टू बी फॉर द पर्पज़ ऑफ लर्निंग, दैट्स ठीक है, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। तो मैंने यूट्यूब रेफ़र करा, यूट्यूब पे देर आर लेक्चर्स, काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, और आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन द नेम कि मैंने किन की वीडियो देखी, बट एक 3 घंटे की वीडियो आपको दिख जाएगी, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिएशन करके, जब आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हो देखते हो तो वो 3 घंटे की वीडियो को मैंने रेफ़र करा और मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए। ऐसे नहीं कि मैंने 3 घंटे की वीडियो वन गो पे देख दी, नहीं, मैंने आधे घंटे की वीडियो देखी, मतलब या फिर साथ साथ जो वो बोल रहा है वो साथ साथ लिखा, तो कि मेरी 3 घंटे की वीडियो 3 घंटे में पूरी नहीं हुई। इट टुक मी अप्रॉक्स बोल लो 10 दिन के आसपास, पता नहीं मैं ज़्यादा बोल रही हूँ या नहीं, बट हाँ इतना मुझे लग गया कि मैंने साथ साथ नोट्स बनाए, साथ साथ रिवीजन लिया। अगर मैंने आधे घंटे की वीडियो देख ली तो आधे घंटे के नोट्स मेरे पास थे, प्लस उस आधा घंटा मेरा पूरा रिवीजन था। उसके बाद जो सेकंड स्टेप मैंने फॉलो किया इज़ रीडिंग द ICAI मॉड्यूल, क्योंकि इसकी हमें फिजिकल बुक्स तो नहीं मिलती है, वी हैव द वर्चुअल बुक्स। तो PDF डाउनलोड की, उनको पढ़ा और उनको हाईलाइट भी किया। लाइक अगर आप लैपटॉप में पढ़ रहे हो तो जस्ट हाईलाइट द कीवर्ड्स और एवरीथिंग इफ़ यू वांट, ठीक है। तो उनको मैंने हाईलाइट भी किया, साथ साथ नोट्स में साथ साथ बना ही रही थी। मैंने ICAI को 2 बार पढ़ा, ठीक है, 2 बार पढ़ा कि एक बार तो जब उसने पढ़ाया तो मैंने उसको पढ़ा, उसके बाद एग्ज़ाम से पहले मैंने एक बार फिर से गो थ्रू फटाफट रिवीजन लिया, ठीक है। नोट्स को मैंने कम से कम 3 से 4-5 बार पढ़ा, 4-5 बार रिवीजन लिया। अब मेन फोकस क्या है, MCQ, तो जितने ज़्यादा MCQ आप प्रैक्टिस करोगे दैट इज़ गुड फॉर यू। तो मैंने सबसे पहले MCQ सॉल्व करे जो ICAI के मॉड्यूल के पीछे MCQs दिए हुए हैं, उसका अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा उनसे भी आया, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स वहीं से कवर हो जाती है। उससे अलग आप लिंक्डइन जा सकते हो, लिंक्डइन पे बहुत सारी PDFs आपको मिल जाती है, या यूट्यूब पे भी बहुत लोग PDFs डाल देते हैं कि ये MCQ के लिए आप PDF रेफ़र कर सकते हो पढ़ने के लिए, तो वो PDFs आप रेफ़र कर लो, MCQ सॉल्व कर लो उसके, क्योंकि उसमें आपको केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे
एंड एग्ज़ाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो आपको रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम में पहली बार देख के उसको घबरा ना जाओ। आपको पहले से ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। आप अच्छे से पढ़ लो, प्लस आप आईसीआई पढ़ लो, एमसीक्यू सॉल्व करके देख लो। उसके बाद अगर मैं वेटेज की बात करूँ, तो वेटेज का ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक चैप्टर से कम आता है, किसी एक चैप्टर से ज़्यादा आता है। अगर मैं बात करूँ तो चारों चैप्टर लिंकेज है, ऐसा नहीं है कि कोई एक चैप्टर दूसरे से अलग है। तो 4 चैप्टर्स है ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज। एक चैप्टर आप पढ़ोगे, दूसरा उसी से लिंक है, तीसरा उसी से लिंक है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलिएशन। तो वेटेज का मतलब जितना मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर थिंग जिससे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चंस। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर जब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें कुछ डेज़ मिलेंगे कि ये चीज़ 30 डेज़ के अंदर हो जानी चाहिए, ये 60 डेज़ के अंदर हो जानी चाहिए। तो वो डेज़ आपको याद होने चाहिए, प्रॉपरली हाईलाइट करना कि इस चीज़ के लिए कौन से डेज़ है। मतलब क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है, लो ऐसा सब्जेक्ट है, देयर आर सो मेनी चीज़ों, सो मैनी थिंग्स के लिए एक ही डेट होती है, 60 डेज़ 30 डेज़। तो वो सब चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि 4 चैप्टर है तो ये सब करना बहुत आसान है, मल्टीपल रिविजन्स लेना बहुत आसान है। तो दिस इज़ यू ऑल नीड टू डू। अगर आप आर्बिट्रेशन के लिए जा रहे हो, मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी दैट आर्बिट्रेशन इज़ गुड टू गो। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।